नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अब सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। शहर भर में धूमधाम के साथ मनाई गई भगवान परशुराम जयंती। पुलिस ने किया बेयरिंग्स चोरी की वारदात का पर्दाफाश। और मजदूर दिवस के मौके पर शहर भर में हुए कई कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में पर्यटकों को अधिक से अधिक पर्यटन स्थलों पर भ्रमण कराया जा सके, इस उद्देश्य से पुरातत्व विभाग ने अब कंपोजिट टिकट की दरों में कुछ वृद्धि की है। ये सभी बढ़ी हुई दरें गुरुवार से लागू हो गई हैं। जयपुर में अब तक कंपोजिट टिकट से आमेर महल, हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, अल्बर्ट हॉल तक ही पर्यटक घूम सकते थे, लेकिन अब कुछ बढ़ी हुई दरों के साथ पर्यटक जयपुर में प्रदेश के सर्वाधिक चर्चित सिसोदिया रानी का बाग और विद्याधर जी के बाग का भी भ्रमण कर सकेंगे। भारतीय पर्यटकों को पहले 5 जगहों के भ्रमण के लिए 70 रुपए का कंपोजिट टिकट लेना पड़ता था, जो अब 100 रुपए कर दिया गया है। लेकिन 5 स्थलों की जगह अब 7 स्थलों पर भ्रमण किया जा सकेगा। वहीं विदेशी पर्यटकों को अब कंपोजिट टिकट के 350 रुपए की जगह 400 रुपए देने होंगे। भारतीय विद्यार्थियों को 25 रुपए की जगह 40 रुपए देने होंगे। वहीं विदेशी विद्यार्थियों को 175 रुपए से बढ़ाकर ये राशि 200 रुपए कर दी गई है। विभाग का मानना है कि जितनी दर कंपोजिट टिकट की बढ़ाई गई है, उससे अधिक दोनों जगहों पर पर्यटकों को भ्रमण कराने का उद्देश्य इसमें निहित था। सिसोदिया रानी के बाग और विद्याधर जी के बाग को भी पर्यटक स्थल के रूप में विदेशी मेहमानों की नजरों में लाने के लिए इन दोनों स्थलों को जोड़ा गया है। जयपुर शहर में स्थित संरक्षित स्मारकों में अल्बर्ट हॉल, आमेर, जंतर मंतर, हवा महल, नाहरगढ़, सिसोदिया रानी बाग और विद्याधर बाग, इन सब का एक कंपोजिट टिकट शुरू किया है, जिसमें पर्यटकों को अलग अलग जो टिकट लेते थे उससे ये कम रेट में इनको उपलब्ध होंगे और इनके लिए ये सुविधा होगी कि 2 दिन के अंदर इन स्मारकों का वो भ्रमण कर सकेंगे। इसमें जो भारतीय पर्यटक है उसके लिए 100 रुपये का टिकट रखा है, जबकि अलग अलग लेने पे 155 रुपये का आता है। विदेशी के लिए 400 का है, अलग अलग लेने पे 750 का होता है। इस तरह से पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा और इससे अधिक संख्या में आएंगे। 2 दिन के अंदर वो आराम से सारे स्मारकों का भ्रमण कर सकेंगे। लोकसभा आम चुनाव के अंतर्गत जयपुर 7 एवं जयपुर ग्रामीण 6 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 16 मई को राजस्थान कॉलेज एवं कॉमर्स कॉलेज परिसर में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल ने बताया कि मतगणना व्यवस्था में नियुक्त पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कक्षों में मतगणना के लिए नियुक्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी तथा मतगणना अभिकर्ता माचिस, खाने का सामान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के पाउच, ब्लेड, चाकू, कागज की पुड़िया, सुई तथा स्याही आदि कोई भी निषेधात्मक सामग्री अपने साथ अंदर नहीं ले जा सकेंगे। मतगणना अभिकर्ता एवं मतगणना कार्मिक प्रवेश के पश्चात उनके लिए निर्धारित मतगणना कक्ष एवं टेबल के अतिरिक्त इधर उधर भी नहीं जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि एक मतगणना कक्ष में नियुक्त किए गए मतगणना अभिकर्ता एवं मतगणना कार्मिक दूसरे मतगणना कक्षों में भी नहीं जा सकेंगे। मतगणना अभिकर्ताओं एवं कार्मिकों को एक मतगणना कक्ष में अधिकृत टेबल के अतिरिक्त किसी भी जगह दूसरी टेबल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार प्रकोष्ठों से संबंधित कार्मिक अपने अपने प्रकोष्ठों के लिए निर्धारित स्थलों पर ही बैठेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें कॉलेज परिसर में कहीं भी अनावश्यक जाने की अनुमति नहीं होगी। एक बार प्रवेश के पश्चात मतगणना अभिकर्ता को मतगणना परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी एवं यदि एक बार अभिकर्ता बाहर चला जाता है तो उन्हें पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बाहर जाने की दशा में उन्हें प्रवेश पत्र जमा करवाकर ही बाहर जाने की अनुमति होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ट्रक सहित 45 लाख रुपए की एनबीसी की बेयरिंग्स चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए विश्वकर्मा थाना पुलिस ने चोरी करने वाले भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उससे 45 लाख रुपए की बेयरिंग्स व चोरी किए गए ट्रक को भी बरामद किया गया है।
पुलिस उपायुक्त पश्चिम कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि इसी 21 अप्रैल को विश्वकर्मा थाने में फ्यूचर लॉजिस्टिक कंपनी गुड़गांव द्वारा 45 लाख रुपए की छड़ की बियरिंग्स ट्रक सहित चोरी चले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। उन्होंने बताया कि चोरी गए ट्रक और उसमें भरे हुए माल की खोज के लिए विश्वकर्मा थाने के थाना अधिकारी दीपक खंडेलवाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने विभिन्न स्तरों पर पूछताछ और सूत्रों की पड़ताल के अंतर्गत संदिग्ध भूपेंद्र सिंह से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने घटना में शामिल होना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जब और पूछताछ की तो उसने 45 लाख रुपए की बेयरिंग्स को जिस गोदाम में खाली करवाई गई उसके मालिक पुनीत जैन के बारे में भी जानकारी दी। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही पुलिस थाना मानेसर हरियाणा ने चोरी के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था और भूपेंद्र की भी मानेसर पुलिस को तलाश थी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में इसी तरह की और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है। भगवान परशुराम जयंती आज शहर भर में धूमधाम के साथ मनाई गई। जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गईं और पूजा अर्चना की गई। परशुराम जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में परशुराम सर्कल से शोभा यात्रा निकाली गई, जो अलका सिनेमा, विद्याधर नगर, सीकर रोड, मुरलीपुरा होती हुई गौड़ विप्र भवन मुरलीपुरा पहुंची, जहां पर वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया गया। लालकोठी सब्जी मंडी में मंगलवार शाम लगी भीषण आग ने तबाही मचा दी थी, जिसके बाद व्यापारियों में रोष देखा गया है और मुआवजे की मांग भी की। बुधवार देर रात अग्निकांड की सर्वे रिपोर्ट में 101 लोग प्रभावित माने गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पेश की गई सर्वे रिपोर्ट में जिसमें 30 ठेले, 15 थड़ियां और 18 दुकानों को शामिल किया गया है। अग्निकांड में करीब 26 लाख का नुकसान का आकलन किया गया है तथा राज्य सरकार को जिला प्रशासन की ओर से रिपोर्ट भेजी जा रही है। सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा की राशि तय करेगी। गौरतलब है कि सोमवार को लालकोठी सब्जी मंडी में भीषण अग्निकांड का जायजा लेने के लिए समय समय पर प्रशासनिक अमला बुधवार को व्यापारियों ने अपने नुकसान को लेकर धरना दिया था तथा वहां जमीन मालिक के खिलाफ भी प्रदर्शन किया था। जमीन मालिक ने इस बारे में मीडिया को बताया कि आग से नुकसान हुआ है। राजधानी में भीषण गर्मी का दौर शुरू होते ही लोगों का हाल बेहाल होने लगा है। दिन निकलते ही सूर्य देवता अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर देते हैं और दोपहर में तो व्यस्ततम सड़कें भी सूनी नजर आती हैं और बाजारों में रौनक फीकी पड़ जाती है। शादियों के सीजन को देखते हुए बाजारों में जहां पैर रखने तक के लिए जगह नहीं होती है, वहीं अब गर्मी के कारण बाजार भी सूने सूने नजर आ रहे हैं। शहर में सड़कें भी आग उगल रही हैं। गर्मी में आम आदमी का हाल बेहाल हो रहा है। आमजन रोजमर्रा के कामकाज भी दोपहर बाद ही निपटाने में अपना फायदा समझते हैं। इतना ही नहीं, दोपहर में कूलर भी गर्मी को देखते हुए फेल नजर आ रहे हैं। मजदूर दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें काफी लोगों ने भाग लिया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन ने भी सुबह रेलवे स्टेशन से गणपति नगर तक रैली निकाली, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सभा का भी आयोजन किया गया। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने गर्मी के मौसम में राज्य में स्वाइन फ्लू फैलने के मद्देनजर बुधवार को स्वास्थ्य निदेशालय में स्थित समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजिकल लैब में सैंपल भेजकर जांच कराने के साथ ही सभी जिलों में सीएमएचओ को अस्पतालों में बेहतर इलाज और प्रभावित क्षेत्रों में वायरस पर नियंत्रण के इंतजामात के दिशा निर्देश दिए। और अब एक बार फिर नजर डालते हैं मुख्य खबरों पर। शहर भर में धूमधाम के साथ मनाई गई भगवान परशुराम जयंती। पुलिस ने किया बेयरिंग्स चोरी की वारदात का पर्दाफाश। और मजदूर दिवस के मौके पर शहर भर में हुए कई कार्यक्रम। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए शहर भर की ताजा खबरें हमारे साथ सिटी आई पर।